तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज थर्ड सेशन है चैप्टर नंबर प्ले का। अब ये थर्ड सेशन जहां से शुरुआत करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसके पहले वाला सेशन आप जरूर देख लेना, नहीं तो मैं आपको पहले बता दूं ये कंटिन्यूएशन है लास्ट सेशन का, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो जरूर इसके पहले का सेशन आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर प्ले चैप्टर नंबर 5 गणित प्रकाश बुक क्लास 8। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, तो जो प्रॉपर्टीज हमने 4-5 प्रॉपर्टी लास्ट टाइम पढ़ी थी, अब उसका कंटिन्यूएशन है। अब इसमें वही पढ़ने वाले हैं कि भैया ये ऑलवेज ट्रू है कि नेवर ट्रू है या समटाइम्स ट्रू है, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे। If a number is divisible by both 9 and 4, it must be divisible by 36. कोई नंबर अगर 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो 36 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अगर कोई नंबर है, सपोज करो 36 है, 36 is divisible by 9. 9 4s are 36. Yes, 0. So 36 is divisible by 9. अब वैसे ही 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता, 4 9s are 36, 0 बच गया। इसका मतलब this 36 is divisible by 4 also. Means this 36 is divisible by both. 36 is divisible by both 4 and 9. Then it is divisible by 36 also. Yes, 36 is divisible by 36. Yes, it is. 36 1s are 36, 0. ये 36 क्या था? अभी ये जब पढ़ा तो अगला वाला भी देखते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। जब ये देख लेते हैं फिर उसके बाद में इसको दोनों को मिला के हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब और एक चीज देखिए कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 and 4 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24. 6 4 24, जैसे कि पहले किया था। 9 4 36 आया। तो ऑब्वियसली अगर देख लेते हैं हम इसको करके देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 and 4 then it must be divisible by 24. So एक नंबर ले लिया 12, जो 6 से डिविजिबल है। 6 2s are 12, 0 आता है, आ रहा है। This 12 is divisible by 6. 12 is divisible by 4. 4 3s are 12. Yes, it is. So 12 is divisible by 4. This 12 is divisible by both 6 and 4. 12 is both divisible by 6 and 4. लेकिन क्या ये 12 24 से डिविजिबल है क्या? No. तो लिखना this 12 is not divisible by 24. अब इसका मतलब क्या समझे हो? ये तो लिखा, पागल दौड़ दे। अब देखो जरा, मैं थोड़ा इसका देखूं। सो 9 और 4 का LCM is 36. 6 और 4 का ये LCM है क्या? दिस इज नॉट LCM. सो ये डिवाइड क्यों हो रहा था? क्योंकि वो LCM था। ये डिवाइड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि LCM नहीं है। तो ठीक है, एक बात समझ में आई कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स then LCM of that number is divisible by both the numbers. If a number is divisible by 6 and 4, then LCM of 6 and 4 will divide the number. Then the number will be divisible by LCM of that 6 and 4. 24 डायरेक्टली 24 से नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, और इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं पहले कि if
if A is divisible by B, B and C, चलो B and C, then A is divisible by LCM of B and C. ठीक है? If A is divisible by B and C, then A is divisible by LCM of B and C. Not the product of B and C, it is LCM of B and C. ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है. In general, if A is divisible by K and A is also divisible by M, then A is divisible by LCM of K and M. If A is divisible by K, A is divisible by M, then A is divisible by LCM of K and M. अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? सर LCM तो बताओ, LCM तो पता ही नहीं है, कैसे निकाले? तो बताता हूँ आपको, चीज़ें बताता हूँ. थोड़ा LCM HCF पे जाते हैं, थोड़ा सा उसको भी डिस्कवर कर लेते हैं अपन. कोई बात नहीं है. LCM HCF वैसे भी हमने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि 36 है, 24 है. व्हाट विल बी द LCM एंड व्हाट विल बी द HCF? सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36 एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? तो 36 का मैं फैक्टर देखूं, 36 का तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. देखो 2-3 मेथड्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है. एक तो डायरेक्टली भी पूरा कर सकता था मैं, एक तो अलग अलग भी करके बताता हूँ मैं आप लोगों को. नहीं तो डायरेक्टली करो, ज़्यादा बेहतर होगा. 36 एंड 24 का मुझे अगर LCM निकालना है तो 36 लिखूंगा और 24 लिखूंगा. कौन सा कॉमन टेबल में तुम काट सकते हो? पहली बात तो ये है. तो कौन से कॉमन टेबल है हमारे पास? तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 बराबर है. देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. देन 2 के टेबल में वापस से दोनों जाता है. 2 9 जा 18, 2 6 जा 12. अभी ये दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. अब ये दोनों कोई भी कॉमन टेबल में जाता नहीं. तो डायरेक्टली अगर मैं HCF की बात करूं, HCF ऑफ दिस 2 नंबर विल बी, ये जो पूरा रहता है ना प्रोडक्ट, 2 into 2 into 3, this total will be HCF. That is 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. एंड अगर LCM की बात करूं तो दिस टोटल, LCM की बात करूं तो देखो कैसे मिलता है LCM. अलग कलर से बनाऊंगा मैं, ब्लू. तो ये और ये टोटल देख मिला के तुमको LCM देता है. So LCM will be equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 2. 9 8 जा 72. ठीक है? तो LCM HCF कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया गया है. 2 नंबर्स का LCM ऐसे ही निकाल सकते हो, HCF भी ऐसे निकाल सकते हो. तो आपको मैं बता दूं कि वो क्यों हुआ था और उसका LCM कैसे निकाला हमने. ये 9 and 4 है, 9 and 4. मुझे LCM अगर 9 और 4 का निकालना हुआ, 9 का और 4 का, तो कैसे निकालूंगा? ऑब्वियसली कोई भी कॉमन टेबल में जाता नहीं तो 1 है ना. सो डायरेक्टली LCM विल बी दिस टोटल 1 into 9 into 4, 1 into 9 into 4, 9 4 जा 36. तो LCM विल बी 36. दैट्स व्हाई वो डिविजिबल था. ठीक है? इफ a number is divisible by 9 and 4, means 36 is divisible by 9 and 4, then 36 is divisible by the LCM of 9 and 4, that is 36. बात समझ में आ गई. So in general, if A is divisible by K and A is divisible by M, then A is divisible by LCM of K and M. Okay? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. हर एक चीज के हर एक पहलू पे हमने ध्यान दिया है और हर एक चीज समझा है. When, तो ये क्या है कि ऑलवेज ट्रू है कि नहीं है? तो बोलना इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. 6th वाला ये
दिस इज एलसीएम आया तो एलसीएम है तो ट्रू है, इट इज ऑलवेज ट्रू। एंड जब ऐसा है तो इट इज नेवर ट्रू, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एट्थ पे, when you add an odd number to an even number, we get a multiple of 6. Odd number is 3, even number is 4, it is what, 7. So जब भी odd number even number से add करते हैं तो odd number मिलता है, बराबर है ना? That this property we have. सही था। तो क्या 6 से divisible होगा क्या? Any odd number is not divisible by 6. Any odd number is not divisible by 6. So when we add odd number to the even number, we get multiple of 6. Is it true? So it's never true. कभी नहीं हो सकता। Odd number plus even number is odd number, and that's why odd number is not divisible by 6. If odd number is not divisible by 6, then this statement cannot be true. Okay? चलिए, कभी true नहीं हो सकता यह statement, मतलब ये हमेशा false statement है। अब मुझे जरा बताइएगा, एक इक्वेशन लिखा है, एक इक्वेशन लिख दिया, ये क्या इक्वल है क्या? ये हो सकता है क्या? इज इट? देखो, दिस इज व्हाट इवन नंबर, दिस इज व्हाट 2n इज इवन। अब ये इवन में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो बन जाता है ऑड। इवन में दिस इज इवन, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज इवन, तो इवन प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड। even plus 1 is always odd. तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस इज 2m is even, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है m, तो 2m is even. Any number multiplied by 2 is even number, so 2m is even, but it is added to 1, so even plus 1 will be odd. So now even plus total odd will give you what? Odd number होना चाहिए था, but क्या ये odd है क्या? नहीं, दिस इज इवन नंबर, सो दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकता। ओके, चलिए बात देखिए, आप एक्सप्रेशंस को भी समझ सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सारे जो सेशन होते जा रहे हैं, जरूर उसको फॉलो करो, जरूर उसको देखो। जब देखोगे तो हर एक चीजें, हर एक पहलू से हम गुजर रहे हैं, हर एक चीज आप लोगों को समझ जाएगी कि क्या चल रहा है। ठीक है, find a number that has a remainder 3 when divided by 5. जब एक नंबर है, जब डिवाइड बाय 5 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3. राइट मोर सच एक्सप्रेशंस। इधर की एक आपको फॉर्मूला बता दूं, जब भी आप कुछ चीजें डिवाइड करते हो तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, जो जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है कोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। नीचे क्या बचता है? रिमाइंडर। सो इट इज ऑलवेज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा पढ़ा था हमने। दिस इज डिवीजन का रूल, डिवीजन एल्गोरिथम, इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब ये x जो है, x जो नंबर है, दैट इज 5 into k plus 3. So find the number that has a remainder 3 when divided by 5. Write more such numbers. So k अगर 1 ले लेता हूं, k तो कोई भी नंबर हो सकता है। If k is equal to 1, then x will be equal to 5 into 1 plus 3. That is 5 ones are 5. 5 plus 3 is what? 8. If x is equal to, इधर ही लिखता हूं, x, if k is equal to 1,
then x will be equals to 5 into 1 plus 3, that is 8. If k is equal to 2, then x will be 5 into 2 plus 3, that is 10. 5 to the 10, 10 plus 3 is 13. If k is equal to 3, then x will be equal to 5 into 3 plus 3, that is 5 3s are 15. 15 plus 3 is what? 18. Find a number that has remainder 3 when divided by 5. Write more such numbers. तो ऐसे आप बहुत सारे numbers निकाल सकते हो. इन्फिनिट आएगा भाई, है ना? बात समझ में आ गई? देखो 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, बचा कितना? 3. सही है. अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 2 जा 10, बचा कितना? 3. अगर मैं 18 को 5 से डिवाइड करता हूं 5 3 जा 15, बचा कितना? 3. मतलब रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब सही किया है. आगे बढ़ते हैं. Which of the algebraic expression captures all that numbers? देखो जरा, अब ऑब्वियसली हमने एक एक्सप्रेशन तो ये लिख लिया, दैट इज 5k plus 3 is correct. 5 2s are 10. 10 minus 2 will be 8. अब 8 को मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 1 जा 5, बचा कितना? 3 हो रहा है. हाँ, तो दूसरा नंबर ये भी है. तो ये बात ध्यान में रखना कि 5k प्लस 3 एक नंबर होगा, और देखो अगर मैं इसका उल्टा करूं तो -2 होगा. दोनों मिला के 5 होता है क्या? 2 प्लस 3 5. तो एक अगर +3 है तो उसके साथ में अगर -2 लोगे तो भी जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा? डिविजिबल बाई 5, लीव्स द रिमाइंडर 3. तो रिमाइंडर 3 बचने के लिए अब देखो, कभी भी 5 से डिवाइड कर रहे हो आप किसको? कोई नंबर है, तो रिमाइंडर कितना बचाना है? 3 बचाना है. तो ये प्लस में है. अब ये 5 में से इसका डिफरेंस करोगे तो कितना जाए? 2 बचेगा. 2 बचा तो वो साइन नेगेटिव ले लो और वो 5 के साथ डाल दो. तो 5k minus 2 will be the another number. So दो नंबर 5k plus 3, दूसरा नंबर 5k minus 2 will are the expression which shows that number leaves the remainder 3 when divided by 5. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब हम चलते हैं अपने, इतना सब कुछ पढ़ा है तो फिगर इट आउट, एक क्वेश्चंस तो करना पड़ेगा ना इसके ऊपर बेस्ड, नहीं तो मजा क्या है. The sum of 4 consecutive numbers is 34. What are these numbers? तो कल जैसे कि मैंने बताया था consecutive numbers आया तो 1 1 का डिफरेंस बराबर है. तो 4 consecutive numbers, तो पहला हमने x ले लिया, तो दूसरा क्या होगा? x plus 1, एक एक से बढ़ते जाएगा. x plus 2 तीसरा होगा, एंड चौथा होगा x plus 4. अब इसमें क्या बोला? इनका सम का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब ये चारों का एडिशन. इज का मतलब होता है इक्वल टू व्हाट? 34. ठीक है, सो सम इज आया तो इक्वल टू 34. सम मतलब ये चारों कॉन्जिक्यूटिव का सम, मतलब x plus 1 प्लस x plus 2 प्लस x plus 3. एक बढ़ रहा है तो 4 कैसे हो गया भाई? x plus 3 है ना, तो दिस विल बी x plus 3 एंड दिस इसका एडिशन सम इज मतलब इक्वल टू कितना है? 34 है. देखो क्वेश्चन में सारे चीजें दी हुई होंगी, आपको क्वेश्चन में सारे चीज दी हुई होती है, लेकिन छुपा हुआ होता है. 2-3 बार पढ़ोगे तो उसको समझ पाओगे और कंडीशन को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख पाओगे आप. नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 is equal to 34. अब जब ऐड कर रहे हैं तो देखिएगा जरा आप कि 1x 1 2 3 4, मतलब 4x तो मतलब 4x. दिस इज 1 plus 2 is 3 plus 3 is 6, तो plus 6 is equal to 34.
अब क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाता है, यही होता है। सो 4x विल बी इक्वल्स टू 34 प्लस 4 उधर गया तो प्लस 6 उधर गया तो -6 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 28 इंटू 4 था, 34 माइनस 6 इज 28 इंटू 4 था, अपॉन 4 हो गया एंड देयरफॉर x का वैल्यू इज x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 7 जा 28 सो x विल बी इक्वल टू 7। अब ये x तो मिल गया, x मिल गया मतलब मुझे पहला नंबर मिल गया, तो दूसरा नंबर इज x प्लस 1, एक बढ़ा तो 8 हो गया, तीसरा नंबर इज x प्लस 2 और एक बढ़ गया तो 9 हो गया, x प्लस 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 दैट विल बी 10। सो 4 numbers are consecutive, 4 numbers are 7 8 9 and 10 consecutive, 4 numbers are 7 8 9 and 10। क्या एकदम पक्का दिमाग में बैठ गया क्या, है ना, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बहुत सारी चीजें है ना अपने 8th में आजकल ना ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड होंगी, तो सोचने का आपका जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। बुक ही ऐसा बनाया ना कि सोचने पे मजबूर करो बच्चों को, मेंटल एक्सरसाइज करने पे मजबूर करो। सपोज P इज ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब सबसे बड़ा कॉन्जिक्यूटिव नंबर सपोज करो, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि सबसे बड़ा कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास 16 है, तो उससे छोटा 5 कॉन्जिक्यूटिव में सबसे बड़ा 16 है, तो उससे छोटा 4 कितने होंगे, तो एक कम किया तो कितना हो जाएगा 15, एक कम किया तो 14, उसके नीचे वाला 13, उसके नीचे वाला 12। अब ये अगर 16 बड़ा है तो इसके नीचे वाला लिखा कैसे होगा आपने, 16 माइनस 1, इसके नीचे वाला कैसे लिखा होगा 16 माइनस 2, इसके नीचे वाला कैसे लिखा रहेगा 16 माइनस 3, इसके नीचे वाला कैसे लिखा रहेगा 16 माइनस 4। ऐसे ही हुआ रहेगा, हाँ सर ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया मैंने कि ऐसा हो सकता है। अभी इसने क्या बोला है, P इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, डिस्क्राइब द अदर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन टर्म्स ऑफ P। P के फॉर्म में लिखो, जैसे 16 के फॉर्म में लिखा था वैसे P के फॉर्म में लिखो। तो पहला अगर P है तो उससे छोटा वाला सबसे बड़ा P है इसमें 5 नंबर में से, तो उससे छोटा वाला क्या होगा P माइनस 1, एक कम हो गया, उससे छोटा वाला P माइनस 2 और एक कम हो गया, फिर उससे छोटा वाला P माइनस 3 और एक कम हो गया, उससे छोटा वाला P माइनस 4। सो दीज आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन टर्म्स ऑफ P इफ P इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो मतलब हम सबसे छोटा इज P माइनस 4, उससे बड़ा इज P माइनस 3, उससे बड़ा इज P माइनस 2, उससे बड़ा इज P माइनस 1, उससे बड़ा इज P। सही है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, होप कर रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन एकदम दिमाग में घुस गया हो आप लोगों के। बहुत सिंपल से समझिएगा, बहुत सा घुमा फिरा के नहीं समझना है हमको। फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वेदर it is always true, sometimes true or never true. Explain with the answer. Mention example and non-example as appropriate. Justify your claim using the algebra. So भैया ये ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है या नेवर ट्रू है, कभी ट्रू नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो पहले देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, अगर मैं 2 इवन नंबर्स ले लूं तो अगर मैं देखूं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पहले लेता हूं, तो इवन नंबर्स आर 2 and 4, टोटल इज व्हाट 6, मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन वहीं पे अगर 2 इवन नंबर्स ले लूं, 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 नहीं, एक और इवन नंबर ले लेता हूं कि 4 प्लस 4 इज 8, है ना, या ऐसा ले लूं 4 प्लस 16 इज व्हाट 18। मल्टीपल ऑफ 3 है क्या, नॉट मल्टीपल
ऑफ 3. सो कभी कभी मल्टीपल ऑफ दो इवन नंबर्स का ऐड करने पे कभी कभी मल्टीपल ऑफ 3 आता है, कभी कभी नहीं आता है. सो क्या लिखेंगे? समटाइम्स ट्रू. इट इज व्हाट? समटाइम्स ट्रू. ये इसका जवाब क्या है? इट इज समटाइम्स ट्रू, समटाइम फॉल्स. सो इट इज समटाइम्स ट्रू. एग्जाम्पल देखा हमने. These are the two examples. So कभी कभी क्या मिला? दो इवन नंबर ऐड करने पे कभी कभी मल्टीपल ऑफ 2 मिला, कभी कभी नहीं मिला. So जब नहीं मिला तो कभी कभी मिला, कभी कभी नहीं मिला. So it's sometimes true, sometimes not. चलो आगे बढ़ते हैं. If a number is not divisible by 18, अगर कोई नंबर है जो 18 से डिविजिबल नहीं है, then it is also not divisible by 9. If a number is not divisible by 18, अगर मैं बोलूं कि if a number is not divisible by 18, then it is not divisible by 9. अब 27 is not divisible by 18, but 27 is divisible by 9. 9 के टेबल में 9 3 27. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. लेकिन कभी कभी देखो कि इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, मैं ले लेता हूं कि 40 इज नॉट divisible by 18 and 40 is not divisible by 9 also. So ये स्टेटमेंट जो है कभी कभी ट्रू है. दिस इज इधर तो ट्रू है, इधर फॉल्स है ना. कभी कभी ट्रू है, कभी कभी फॉल्स है, कभी कभी करेक्ट है, कभी कभी नहीं है. मीन्स समटाइम्स इट इज ट्रू बट समटाइम्स इट इज फॉल्स. इट इज नॉट ट्रू. सो इट्स समटाइम्स ट्रू. कभी कभी ट्रू है. ओके, अगेन इट इज समटाइम्स ट्रू. बहुत बढ़िया. और अगर एग्जाम्पल्स आपको आते हैं सेट करने तो कोई दिक्कत, कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई गलती भी नहीं होगी आपसे. तो ये होगा कब? जब आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग है. अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, तब पूरी दिक्कत आनी चालू हो जाती है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. If two numbers are not divisible by 6, then their sum is not divisible by 6. If two numbers is not divisible by 6, कोई दो नंबर अगर 6 से डिविजिबल नहीं है, चलो देखते हैं. If two numbers are not divisible by 6, then their sum is not divisible by 6. So 3 and 9 is not divisible by 6, but their sum is divisible by 6. 3 and 9. 3 and 9. 2 numbers are not divisible by 6. 3 is not divisible by 6. 9 is not divisible by 6. बराबर ना? But 3 plus 9. But then their sum 3 plus 9 is what? 12 is divisible by 6. तो सम तो डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे, है ना? एक ये कंडीशन है. दूसरा कंडीशन है कि if two numbers are not divisible by 6, so मतलब 4 and 4 is not divisible by 6. And 14 is not divisible by 6. 4 is not divisible by 6. नहीं तो मैं 2 ले लेता हूं.
2 is not divisible by 6 and 14 is not divisible by 6, 16 is not divisible by 6 and 16 is not divisible by 6. मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये कंडीशन के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू, ये गिवन स्टेटमेंट, बट ये कंडीशन के लिए फॉल्स है. मीन्स इट इज ऑलवेज समटाइम्स ट्रू. क्या है? समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी ट्रू है, कभी कभी फॉल्स है. तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा आप लोगों को दिमाग में कि कभी कभी ट्रू है, कभी कभी फॉल्स है. तो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स फॉर ट्रू ऑल्सो, फॉर फॉल्स ऑल्सो, कि कब ट्रू है कब फॉल्स है. आपको अगर फॉल्स दिखाना है तो कहीं ना कहीं इसको, इसमें त्रुटि है वो बतानी पड़ेगी. मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम यही है कि आपको अगर कोई स्टेटमेंट को गलत ठहराना है तो आपको ये ठहराना पड़ेगा, कोई एक एग्जाम्पल बतानी पड़ेगी जहां पे वो गलत है. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला. द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 and a multiple of 9 is multiple of 3. Yes, definitely. Multiple of 6 मैं बोलू, multiple of 6 is 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 and so on. And multiple of 9 अगर मैं बोलू तो it is 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 and so on. अगर मैं दोनों का मल्टीपल ऐड कर देता हूं 6 प्लस 9 पहला वाला, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 15. यस, मल्टीपल ऑफ, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3. ऐसा कोई भी दो मल्टीपल ले लो, 6 का 9 का 12 प्लस 9 ले लो भाई, या 6 प्लस 18 ले लो. तो 6 प्लस 18 इज 24, अगेन अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब ध्यान में रखो कि कोई भी दो नंबर्स, कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 6 है, द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल अगर 9 के मल्टीपल से ऐड किया जाए तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा ही होगा. मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 9, इफ इट इज एडेड देन द रिजल्टेंट विल बी द मल्टीपल ऑफ 3. दिमाग में बैठ गया? So it is always true. This is always true. This is going to be हमेशा ट्रू रहेगा, कभी फॉल्स नहीं हो सकता ये. तो ये एक प्रॉपर्टी दिमाग में रख लो कि अगर कोई नंबर है जो 6 का मल्टीपल है, उसको ऐड कर दिया जाए कोई ऐसा नंबर जो 9 का मल्टीपल है, और दोनों जब ऐड होगा ना तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 3. दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3. ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 and multiple of 3 is multiple of 9. The sum of multiple of 6 and multiple of 3 is multiple of 9. Multiple of 3 देखते हैं. Multiple of 6 is what? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 and so on. Now multiple of 3 is what? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and so on. अब मुझे अगर the sum of multiple of 6 and the multiple of 3 अगर मैं ऐड किया तो multiple of 6, 6 plus 3 is 9. multiple of 9 बराबर है? हाँ सर सही है. अब ये मुझे ये बताओ, ये 18 plus this 9 plus 6 is what? 15. 6 is multiple of ये multiple of 6, 6 is multiple of 6 and 9 is multiple of 3. दोनों को ऐड किया तो बनता कितना है? 15. Is it a multiple of 9? No, it is not multiple of 9. Not multiple of 9. कहीं कहीं पर ठीक है. This 6 plus 3 is 9. Multiple of 9. So sum of multiple of 6 and a multiple of 3 is multiple of 9. Not always true. It means कभी कभी true है, कभी कभी false है. It means what? This is sometimes true. क्या लिखोगे आप? Sometimes true है.
चलो बात समझ में आ गई होगी एकदम इजीली। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे ऑफ फिगर इट आउट। फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। फाइंड फ्यू नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अब देखो कोई नंबर है, देखो जैसे बताया था, याद है तुमको कि फाइंड फ्यू नंबर्स x leaves the remainder 2, मतलब रिमाइंडर इज 2 when divided by 3, जब 3 से डिवाइड किया, let it be ऊपर k, so this x will be equal to this into this 3 into k plus 2. x is equal to 3 into x equal to 3 into k plus 2. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder by division algorithm. अब जब x, अब हमको नंबर भी निकाल के बताना है, तो जब x1 है, सॉरी k1 है, इसका वैल्यू k, so when k is 1, x will be equal to 3 into 1 plus 2, so 3 ones are 3, 3 plus 2 that is 5, बराबर है? हाँ सर 5 अगर 3 से डिवाइड करो तो 2 बचता है, बराबर है। जब k 2 होगा, so x will be 3 into 2 plus 2, 3 2s are 6, 6 plus 2 will be equals to, 6 plus 2 is what? Yes, it is 8. 8 को 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 6 आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। यस सही है। वैसे ही k जब मैं 3 ले लूं तो x will be equal to 3 into 3 plus 2, that is 3 3s are 9, 9 plus 2 is 11, बराबर है। ऐसा चलते जाएगा यार, ऐसा चलते जाएगा, बहुत सारे ऐसे निकल सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं। अब क्या बोला है? A few number that leaves the remainder 2 when divided by 3 and the remainder 2 when divided by 4। वापस से एक नंबर निकालना है, एक और नंबर निकालना है, y जो रिमाइंडर 2 देगा एंड अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इधर p ले लेता हूं, सो y विल बी गिवन बाय 4 into p plus 2। so if p equal to 1, then y will be 4 into 1 plus 2, so that is 4 ones are 4, 4 plus 2 is what? 6, बराबर है। if p is equal to 2, then y will be 4 into 2 plus 2, that is 8 plus 2 will be 10। so ऐसे ही आप और निकाल सकते हो, और मैं चाहूंगा कि एक होमवर्क करो, होमवर्क में आप एक करोगे आगे का 3, इसके आगे का 3, p इक्वल टू जब 3 होगा, p इक्वल टू 4 होगा, कम से कम ये होगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो इतना कर सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर मेथड, सो मजा आने वाला है ठीक है। I hope some pebbles, not too many, when I group them in threes, जब मैंने उनको 3 में ग्रुप किया, one stay with me, मतलब कुछ नंबर ऑफ पेबल्स हैं x, जब मैं 3 में ग्रुप करता हूँ 3 into k, तो एक बच जाता है, वही x है। it simply won't do by trying them up, it simply won't do। a stubborn old odd pebble remains in my view, एक बच जाता है। group them by 5, yet one still remains। जब 5 में ग्रुप किया, जैसे 3 में ग्रुप किया था, जब 5 में ग्रुप किया, 5 into p, grouping in p's, then फिर भी एक still one remains around। but grouping them by 7, जब 7 से ये x को जब 7 से डिवाइड किया तो परफेक्शन आया, मतलब 7 into some
Q रिमाइंडर इज 0। मतलब वो नंबर जो था ना 7 से 7 का मल्टीपल था, यानी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है। सो आगे बोला है कि मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड। भैया 100 के ऊपर चला गया तो बहुत दूर चला जाएगा, मतलब 100 से नीचे होना चाहिए। सो 100 से नीचे, अब एक एक करके हम वैल्यूज लिखते हैं, देखते हैं ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा कौन सा नंबर है? तो जितने भी एलसीएम होते हैं वो सारे हमने पढ़े, जब तीनों से डिविजिबल है, 3 से भी, 5 से भी, 1 से, 7 से भी, तो वो नंबर जो रहता है ना वो एलसीएम होता है। तो दो तीनों का एलसीएम पहले लेता हूं, तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 7 5 जा 35, 35 3 जा 35 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 9 10। एक तो ये ले सकते हो और उसमें से फिर माइनस करते देखते रहो। एक तो अगर लेस देन मेरे पास, अच्छा एचसीएफ ठीक है कोई बात नहीं, लेस देन 100 है, तो पहले एक एक करके नीचे जाके देखता हूं मैं। ऑब्वियसली अगर वो 7 से डिविजिबल नंबर है, तो मैं अगर कोई नंबर ले लूँ, सपोज करो 99, डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 7 1 जा 7, बचेगा कितना 29, 7 4 जा 28, बचा कितना 1। सो इसमें से 1 माइनस किया तो 98 इज द नंबर डिविजिबल बाय 7, है ना? हाँ सर, लेकिन जब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या 1 बचेगा क्या? नहीं सर, 5 1 जा 5, बचा 4 एंड 8, 5 4 जा 5, 5 9 जा 45, बचा कितना 3 बचेगा 5 से जब डिवाइड। तो ये 98 तो नहीं हो सकता। तो जब 98 नहीं हो सकता, तो उससे छोटा नंबर कौन सा लोगे जो 7 से डिविजिबल हो? तो 98 में से 7 और माइनस करो तो 91 बचता है। अब 91 को, सो 91 इज डिविजिबल बाय, 91 इज डिविजिबल बाय, देखो 7 से डिवाइड करो, 91 इज डिविजिबल बाय 7, 7 1 जा 7, बचा 21, 7 3 जा 21। यस, 91 इज डिविजिबल बाय 7। तो 91 का ग्रुप कर सकते हो, सॉरी 91 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। लेकिन जब 91 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 91 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, बचा 4 एंड 1, 5 8 जा 40, बचा 1। यस सही है, 1 बच रहा है। अगर मैं 91 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9, बचा 0 और ये 1 बच गया, 3 0 जा 0, 1 बचेगा। सो ऑब्वियसली 91 इज x, तो x इज इक्वल टू व्हाट 91। सो 91 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। 91 एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड होगा तो परफेक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। सो आई हैड सम पेबल्स, सो नंबर ऑफ पेबल्स इट ही हैज इज व्हाट ही और शी इज 91, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने देख लिया। अब आते हैं यहां पे, तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव्स द रिमाइंडर 2। बहुत सारे नंबर्स लिखे जो जिसमें 2 रिमाइंडर बच जाता है when divided by 6। so जब तथागत has written several numbers, so x को डिवाइड by 6 किया, रिमाइंडर 2 बचा। he claims if you add any 3 numbers, such numbers, the sum will always be multiple of 6। very good, तो देख लेते हैं। so this is k, so x will be equal to k into 6, that is 6 into k, rather 6 into k plus 2। अब जब k 1 है पहले, तो k equal to 1, so x will be 6 into 1 plus 2,
तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 8। जब k इक्वल टू 2 है तो x विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 इज 14। डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि बहुत कुछ अभी लिखना है इसमें। k इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, दैट इज 6 3 जा 18 प्लस 2 विल बी 20। If k equal to 4, then x will be equal to 6 into 4 plus 2, that is 6 4 are 24 plus 2, that is 28। अब इसमें से ऐसे चलते जाएगा नंबर, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, जब डालोगे वो आते रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने क्या बोला है कि ये सब नंबर तो आ रहे हैं, तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तो दीज आर द नंबर्स व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब ही इफ यू एड एनी नंबर, वो क्लेम करता है कि इफ यू एड एनी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर ऐड करो, सच दैट द नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 6। चलो 3 ऐड करके देखते हैं। 3 नंबर ऐड किया, सो 8 प्लस 14 प्लस 20, सो 8 प्लस 14 प्लस 20 कितना आता है? सो दिस इज 20 20 30 32 32 42। 42 is multiple of 6। yes, correct है। तो तथागत claims true। claim was true। claim is true, उसने सही बोला। तो claim क्या था? करेक्ट था तथागत का, कि जब भी हम 3 नंबर ले रहे हैं, तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स, ये सब नंबर्स लिखे उसने, व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स द रिमाइंडर 2। तो ये सब नंबर्स आए, ये सब नंबर्स हैं उसमें। तो ये ऐसे सब नंबर्स लिखने के बाद में अगर 3 नंबर्स को ऐड करते हो, इसमें कोई भी 3 नंबर को ऐड करो, तो वो जो नंबर मिलेगा दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6। तो बोलना यस इट इज ट्रू, ही इज ट्रू। वो जो था वो हमेशा सही बोला उसने, उसका क्लेम जो था वो सही था। आगे बढ़ते हैं। When divided by 7, the number 661 leaves a remainder 3। अगर मैं नंबर बोलूं 661, 661 when divided by 7 leaves the remainder 3, and 4779 divided by 7 leaves the remainder 5। Without calculating, can you say what remainder the following expressions will leave when divided by 7? अगर मैं इन दोनों को 2 7 से डिवाइड करूं तो क्या हो रहा था, तब कितना रिमाइंडर बचेगा? तो सिंपल सी बात है, जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया था तो 5 बचा था। सो रिमाइंडर विल बी, दिस इज डिवाइड बाय 7, सो 5 रिमाइंडर बचा। इसको जब 7 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बचा। टोटल कितना रिमाइंडर बचेगा? 8। सो अगर 8 बचेगा 8 आएगा तो वापस से उसमें तो 7 डिवाइड होगा, तो बचेगा रिमाइंडर विल बी 1। अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे नंबर को तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। सो दैट 1, क्योंकि ये 7 से बड़ा हो गया नंबर, टोटल रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 7, सो ऑब्वियसली 7 से डिवाइड होगा वो वापस से। तो जब 7 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? ये 1 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये समझ लेना कि दोनों रिमाइंडर को ऐड करो, ऐड इज 8, और 8 को जब ये 7 से डिवाइड करोगे तो 8 7 1 जा 7 बचा 1, तो ये दोनों को जब ऐड होगा तो टोटल रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। सिमिलरली माइनस में भी करना है। इसमें कितना था? 5 था। इसमें रिमाइंडर कितना बचता? 3 बचता। माइनस किया तो बचा 2, इट इज लेस देन 7, तो रिमाइंडर जब ये माइनस भी होगा तो रिमाइंडर इज 2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एकदम सिंपल वे में आप बिना कैलकुलेशन के समझ सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा फिगर इट आउट का, और चाहूंगा कि भाई ये जो है ना मजा आ जाए तुम लोगों को। ये करना तो मुझे नहीं था, मैं सोच रहा था कि भाई एक होमवर्क दूं, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं, एटलीस्ट
डिस्कस करना तो बनता है। फाइंड नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। फाइंड अ नंबर व्हेन लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। सो एक नंबर को 3 से डिवाइड किया है तो आपको 2 रिमाइंडर बच रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अ रिमाइंडर ऑफ 3 when divided by 4 and remainder of 4 when divided by 5. Remainder of 4 when divided by 5. What is the smallest such number? What is the smallest such number can you can the expression have? तो सिंपल सा बात है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो पहले क्या करना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये होमवर्क तो बनता है। LCM, जब भी हम ये अंदर का पार्ट निकालते हैं तो अंदर वाला होता है LCM, और जब भी हम बाहर का पार्ट निकालते हैं मतलब डिविडेंड निकालते हैं तो LCM निकालते हैं, डिविडेंड निकालते हैं तो LCM निकालते हैं। जब भी हम डिवाइजर निकालते हैं ये वाला तो ये होता है HCF, मतलब डिवाइजर इज ऑलवेज HCF। तो आप ये जो दोनों चीजें समझ लो। अब यहां से हमको x अगर निकालना है तो 3, 4 और 5 का LCM निकालोगे, ये तीनों नंबर उसमें ऐड कर दोगे तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे एंड यहाँ पे हम आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। होप कर रहे हैं कि सारे लोगों को ये हर एक चीज़ इसमें की समझ में आई हो। तो भैया ज़रूर एक लाइक कर दो, इसलिए करेक्ट करके रखे हम इसको। नए भैया अपना चैनल जो है शेयर होना चाहिए तो आप शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, मम्मी ने सिखाया। सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स ये चैनल के ऐसे ऐसे अच्छे धांसू वीडियो की मिलती रहे। कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।